ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिकल प्रॉब्लम है डाइनिंग फिलोसफर। क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें रिसोर्स एलोकेशन हमने मैनेज करनी है। सिनेरियो ये है कि एक राउंड टेबल है जिस पर 5 सीट्स हैं, 5 चेयर्स हैं, दरमियान में राइस पड़े हुए हैं और 5 ही चॉपस्टिक्स हैं। 5 फिलोसफर हैं जिनका काम है सोचना और खाना। जो सोचते हैं और जब उन्हें भूख लगती है तो फिर वो अपनी चेयर पे आके बैठते हैं और राइस खाते हैं। अब खाना जो है दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन और सोचना इज द रिमाइंडर सेक्शन। अब खाने के लिए उन्हें रिसोर्सेज चाहिए। क्या रिसोर्सेज चाहिए? उन्हें 2 चॉपस्टिक्स चाहिए। हर फिलोसफर के सीट के एक राइट साइड पे एक चॉपस्टिक पड़ी है, एक लेफ्ट साइड पे चॉपस्टिक पड़ी है। अब दोनों चॉपस्टिक को वो पिक करेगा, किसी भी ऑर्डर में करे, दोनों चॉपस्टिक पिक करेगा और वो खाएगा। अगर एक चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है तो वो खा नहीं सकता। और एक चॉपस्टिक एक वक्त में सिर्फ एक ही फिलोसफर पिक कर सकता है, 2 फिलोसफर पिक नहीं कर सकते। ओके, अब हम देखते हैं कि इसकी नंबरिंग कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये फिलोसफर नंबर 0 की, फिलोसफर नंबर 0, फिलोसफर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 5 फिलोसफर हो गए फ्रॉम 0 to 4। चॉपस्टिक की भी नंबरिंग कर देते हैं। फिलोसफर नंबर 0 की राइट साइड पे जो चॉपस्टिक पड़ी है दैट इज चॉपस्टिक नंबर 0। लेफ्ट साइड पे जो चॉपस्टिक है दैट इज 1, 2, 3, 4। ओके, अब अगर तमाम फिलोसफर्स अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं तो मुझे बताएं बेस्ट केस सिनेरियो में कितने फिलोसफर खा सकते हैं एट द सेम टाइम? 2। 2 फिलोसफर खा सकते हैं और वो कंसेक्टिव चेयर्स पर नहीं होंगे। यानी कि 0 और 1 नहीं इकट्ठे खा सकते, 1 और 2 इकट्ठे नहीं खा सकते, 2 और 3 नहीं खा सकते, 3 और 4 और 4 और 0 इकट्ठे नहीं खा सकते। रीजन के दरमियान में जो चॉपस्टिक है वो शेयर्ड है, वो कॉमन है। और ये शेयर नहीं हो सकती, यानी कि सेम टाइम पे शेयर नहीं हो सकती। एक वक्त में कोई एक सर फिलोसफर ही से पिक कर सकता है। अगर ये चॉपस्टिक नंबर 0 है, इसको या तो फिलोसफर नंबर 0 पिक कर सकता है या फिलोसफर नंबर 4 पिक कर सकता है। दोनों फिलोसफर सेम टाइम पर इस चॉपस्टिक को पिक नहीं कर सकते जी। सर आपने कहा है कि जो खाना है वो क्रिटिकल है, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आता है, तो कोई एक बंदा एक वक्त में खा सकेगा सर? नहीं, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, एक्चुअली जो रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं दैट इज इन द क्रिटिकल सेक्शन। आप कह सकते हैं कि खाना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, लेकिन खाना खाने के लिए ये 2 रिसोर्सेज एक्वायर करने होंगे उससे। ये खाना खाने के लिए, उसको राइस खाने के लिए 2 रिसोर्सेज चाहिए और वो 2 रिसोर्सेज एक्चुअली 2 चॉपस्टिक्स हैं। एक उसकी राइट साइड पे पड़ी है, एक उसकी लेफ्ट साइड पे। अगर दोनों से मिल जाती हैं तो फिर वो खाना खाएगा, अदरवाइज वो खाना नहीं खा सकता। तो खाना आप कह लें कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए उसे 2 रिसोर्सेज चाहिए, चॉपस्टिक, राइट चॉपस्टिक एंड लेफ्ट चॉपस्टिक। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसका बेसिक सा सोल्यूशन हम देखते हैं। पहले सोल्यूशन इसका क्या होगा कि कोई भी फिलोसफर है वो अपनी चेयर पे आके बैठता है और वो अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करता है, फिर अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करता है और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाता है, यानी कि वहाँ पे खाना खाता है। ओके, इस क्रिटिकल सेक्शन को अपने उस यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं चाहिए जिस तरह पहले चाहिए थी। यहाँ पर रिसोर्सेज की एलोकेशन हो रही है, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट हो रही है। जिसको रिसोर्सेज चाहिए अगर अवेलेबल होंगे तो वो खाना खा लेगा, अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो वेट करेगा। और खाना खाना क्रिटिकल सेक्शन में। तो रिसोर्सेज की एक्चुअली यूटिलाइजेशन जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में हो रही है। वो खाना तभी खा सकेगा अगर वो राइट चॉपस्टिक और लेफ्ट चॉपस्टिक दोनों पिक कर लेता है। अगर वो नहीं पिक कर पाता तो फिर तो वो खाना नहीं खा सकता, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता।
तो बेस्ट के सिनेरियो में 2 फिलोसफर खाना खा सकते हैं सेम टाइम पे, लेकिन एट लीस्ट एक फिलोसफर को खाना जरूर खाना चाहिए। ओके ना, अब इसका बेसिक सोल्यूशन हम लिखते हैं कि पहले मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिससे तमाम थ्रेड्स, फिलोसफर थ्रेड्स एक्सटेंड होंगे। फिलोसोफर आई उसका नंबर है कि फिलोसफर नंबर कौन सा है। ओके, अब 5 चॉपस्टिक्स हैं। मैं एक ही फंक्शन लिख रहा हूँ तमाम फिलोसफर्स के लिए, इसलिए बेहतर है कि मैं एक एरे बना दूँ। अदरवाइज मुझे 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, चॉपस्टिक 0, चॉपस्टिक 1, चॉपस्टिक 2 एंड सो ऑन। लेकिन मैं बेहतर है कि मैं उसका एरे बना लेता हूँ। तो चॉपस्टिक्स 5 है मेरे पास, और इसको मैं इनिशलाइज किससे करूँ? चॉपस्टिक को 1 से ये 1 से सेमाफोर वन वेरिएबल है, से इसे मैं सर 1 से क्यों, 2 से क्यों नहीं, 3 से क्यों नहीं? रीजन ये है कि इसको सर ये एक वक्त में जीरो एक फिलोसफर ही पिक कर सकता है। अगर मैं 2 से इनिशलाइज कर दूंगा तो इसका मतलब है कि 2 फिलोसफर सेम टाइम पर एक ही चॉपस्टिक को पिक कर रहे हैं। सेमाफोर वेरिएबल है ना, चॉपस्टिक सेमाफोर वेरिएबल है। तो एरे बना लिया मैंने, 5 एलिमेंट्स इसलिए हैं कि 5 चॉपस्टिक्स हैं। अब इनिशलाइज करना है, सबको 1 से इनिशलाइज किया है, 2 से इनिशलाइज कर देता तो उसका मतलब बदल जाता। मतलब ये था कि हर चॉपस्टिक को सेम टाइम पर 2 फिलोसफर पिक कर सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने 1 से इनिशलाइज किया। ओके, अब यहाँ पर जो भी फिलोसफर आएगा, फिलोसफर आई है, इसने अपनी सबसे पहले राइट चॉपस्टिक पिक करनी है, और फिर लेफ्ट स्टॉप चॉपस्टिक पिक करेगा। अब आई प्लस का 1 कर दूं तो फिलोसफर नंबर अगर 4 आता है तो राइट चॉपस्टिक तो उसकी 4 बन जाएगी, लेकिन लेफ्ट चॉपस्टिक आई प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। लेकिन वो 5 नहीं, एक्चुअली 0 है, तो उससे मैं मॉड 5 ले लेता हूँ। तो कोई भी फिलोसफर आएगा सबसे पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करेगा, फिर लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा। किसी भी ऑर्डर में कर ले, पहले लेफ्ट चॉपस्टिक पिक कर ले, फिर राइट कर ले। करेगा 1 बाय 1 नहीं, दोनों इकट्ठी तो पिक कर नहीं सकता। और फिर वो, अगर दोनों चॉपस्टिक मिल जाती हैं तो फिर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में आके एटिंग करेगा, और उसके बाद वो सिग्नल कर देगा चॉपस्टिक्स को, यानी कि चॉपस्टिक को रिलीज कर देगा। एक्चुअली हम गलती क्या कर रहे हैं, चॉपस्टिक्स कोई गलती तो नहीं हो रही सिंटेक्स की। ये वेट का, हाँ ये पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्लोज हो गई, और यहाँ भी पैरेंथेसिस क्लोज हो गई। ओके, ये बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ तक मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हुई हो। कोई भी फिलोसफर आया, मैंने एक ही फंक्शन लिखा है। अदरवाइज अगर मैं एरे ना बनाता तो मुझे फिर 5 फंक्शन बनाने पड़ने थे। फिलोसफर 0 के लिए एक फंक्शन, फिर फिलोसफर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। मैंने एरे बना लिया चॉपस्टिक्स का। अब मैंने आई को रख लिया कि जो भी फिलोसफर होगा वो अपना नंबर लेकर आएगा, फिलोसफर नंबर 0
तो चॉपस्टिक नंबर 0 पहले पिक करेगा, फिर चॉपस्टिक नंबर 1 पिक करेगा, खाएगा, फिर चॉपस्टिक नंबर 0 को रिलीज करेगा, फिर 1 को रिलीज कर देगा। इसी तरह फिलोसोफर नंबर 4 आता है, वो पहले फिलोसोफर वो चॉपस्टिक नंबर 4 को पिक करेगा, फिर 0 को करेगा, खाएगा और फिर रिलीज कर देगा चॉपस्टिक नंबर 4 को और 0 को। इन केस इसमें एट ए टाइम 2 किस तरह आ रहे हैं सर? एक्चुअली पांचों भी आ रहे हैं, 2 क्या 5 5 के 5 एक्सटेंड हो सकते हैं इस फिलोसोफर के फंक्शन से। ये तो फंक्शन है जिससे आपने थ्रेड बनाने हैं, तो आप इसे 5 थ्रेड एक्सटेंड करेंगे। आई तो उसका नंबर है कि फिलोसोफर नंबर कौन सा है, आप पैरामीटर के तौर पे पास कर दें आई, सूडो कोड लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी अपनी चॉपस्टिक्स पिक करेंगे जो उसके राइट लेफ्ट पे पड़ी हुई है। दूसरे फिलोसोफर की रैंडम पिक नहीं कर सकता, किसी भी फिलोसोफर को अपने राइट से पिक करनी है या लेफ्ट से पिक करनी है। एक राइट से पिक करेगा, एक लेफ्ट से पिक करेगा, और 2 आ गई और दोनों से खाना शुरू कर दिया। बेस्ट केस सिनेरियो में हमने देखा था कि बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि फिलोसोफर नंबर 0 आ गया और फिलोसोफर नंबर 2 आ गया, तो 0 नंबर फिलोसोफर को राइट चॉपस्टिक भी अवेलेबल है, लेफ्ट भी अवेलेबल है, और फिलोसोफर नंबर 2 को भी राइट और लेफ्ट अवेलेबल है, तो दोनों बेस्ट केस सिनेरियो में खा रहे होंगे। यानी कि अगर तमाम फिलोसोफर आ जाएं तो बेस्ट केस सिनेरियो में 2 खा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन वो जो दो खा रहे होंगे वो कंसेक्टिव चेयर्स पर नहीं होंगे, बल्कि अल्टरनेटिव चेयर्स पे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता 0 और 1 इकट्ठे खाए, ये खा ही नहीं सकते, लॉजिकल सर कंट्रोडिक्शन उस है। केस में फिर आई की वैल्यू भी तो फिर वेरी करेगी ना उस केस में। नहीं, मींस आई दैट आई तो अगर ये फिलोसफर की बात करते हैं ना, तो सारे 5 के 5 इकट्ठे आ सकते हैं। आई की वैल्यू वेरी कर सकती है फ्रॉम 0 to 4, 0 1 2 3 4, 5 नहीं हो सकती। 5 फिलोसफर हैं तो फिलोसफर नंबर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अकॉर्डिंगली आएगी। तो जरूरी नहीं है बेस्ट केस अचीव हो, बेस्ट केस अचीव होना जरूरी नहीं है। बेस्ट केस तो ये है कि 5 के 5 आ जाएं तो 2 खा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 खाएं। ड्यू टू योर सोल्यूशन, आपका जैसा सोल्यूशन है वैसे ही आएंगे, लेकिन आपके सोल्यूशन में फ्लॉज है। बल्कि अभी तो एक भी नहीं खा रहा होगा, ऐसी भी सिचुएशन है इसके अंदर कि कोई भी ना खाए। कैसे? सारे फिलोसफर्स आए 5 के 5, सब ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली एट द सेम टाइम, सब ने अपनी चॉपस्टिक पिक कर ली, राइट चॉपस्टिक सब ने उठा ली है, लेफ्ट चॉपस्टिक किसी को भी अवेलेबल नहीं है। अब कोई भी नहीं खा रहा होगा। अब यहाँ पे सिचुएशन जो आ गई है दैट इज द डेडलॉक। अब डेडलॉक है, ये जो हमारा बेसिक सोल्यूशन है इसमें डेडलॉक है। डेडलॉक ऐसे है कि पहला फिलोसफर आया, फिलोसफर नंबर 0, उसने वेट किया चॉपस्टिक 0 पे, एट द सेम टाइम फिलोसफर 1 ने वेट किया चॉपस्टिक 1 पे, 2 ने 2 पे, 3 ने 3 पे, 4 ने 4 पे। सब ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली, लेफ्ट चॉपस्टिक के लिए उन्होंने वेट की कॉल की। किसी को लेफ्ट चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि सबने अपनी राइट पिक कर ली है, तो एक की राइट दूसरे की लेफ्ट है, सब ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर सेकंड वेट की कॉल में सब ब्लॉक हो जाएंगे। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन कोई भी उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, इसको कहते हैं डेडलॉक। यहाँ पे डेडलॉक का करोगे। अब क्या करें? तो इसका मतलब इट्स नॉट वैलिड सोल्यूशन, क्योंकि डेडलॉक नहीं आना चाहिए, तो हमने डेडलॉक को प्रिवेंट करना है। तो हमने इस सोल्यूशन को मॉडिफाई करना है कि डेडलॉक ना आए। अगर एक फिलोसफर भी खा लेता है ना, अगर एक फिलोसफर भी खाना शुरू हो जाता है तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। हाँ, बेस्ट केस सिनेरियो में 2 खा सकते हैं, अगर पांचों आ जाएं तो वो अचीव हो ना हो, लेकिन डेडलॉक नहीं आना चाहिए। तो मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। सर इसमें फिर हमें ये करना होगा कि एट अ टाइम 5 ना आए। हाँ, पहला सोल्यूशन तो ये है कि 5 ना आए। कितने आए?
कितने आए तो सर सेफ है? एडजेंट वो आ सकते हैं, वो भी काउंटर यानी कि एडजेसेंट नहीं आ सकते। एक पहला सोल्यूशन तो ये है कि मैं कहूँ कि 1 बाय 1 आए। मैं टेबल पे सबको बैठने नहीं देता, मैं कहता हूँ लाइन बनाए यहाँ पर, 1 बाय 1 आए। पहले एक चॉपस्टिक पिक कर ले, फिर दूसरा ट्राई करे, फिर तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। मैं 1 बाय 1 सबको कहता हूँ कि चॉपस्टिक पिक करें। कोई भी है, पहले जो आया है वो पहले चॉपस्टिक पिक करेगा, दोनों पिक कर लेगा, फिर दूसरे को मौका दिया जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन तो ये है डेडलॉक प्रिवेंशन का कि 1 बाय 1 चॉपस्टिक पिक करें। और ये कैसे सॉल्यूशन में पॉसिबल होगा? मैं सॉल्यूशन में ये जो मेरा बेसिक सॉल्यूशन है इसके अंदर ये डेडलॉक फ्री सॉल्यूशन कैसे इनकॉर्पोरेट करूं कि जिसमें 1 बाय 1 पिक करें, यानी कि पहला फिलोसफर दोनों पिक कर ले तो उसके बाद दूसरे फिलोसफर को मौका दिया जाए, फिर तीसरे को एंड सो ऑन। वेट की कौन सा? सर टर्न रख लिया जाए एक। इसका मतलब है कि मैं एक और म्यूटेक्स वेरिएबल ले लूं, यहाँ पर म्यूटेक्स 1, और यहाँ पर मैं वेट की कॉल करूं म्यूटेक्स एंड योर सिग्नल। अब होगा क्या, जो भी पहले फिलोसफर आएगा वो म्यूटेक्स का लॉक एक्वायर कर लेगा। अब इसने म्यूटेक्स लॉक एक्वायर कर लिया, अब कोई और एक्वायर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे मैंने 1 से इनिशियलाइज किया है। अब वो राइट चॉपस्टिक पिक करेगा, लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा, दोनों जब पिक हो जाएंगी उसके बाद वो म्यूटेक्स लॉक को रिलीज करेगा। अब दूसरे को मौका मिलेगा कि कोई और म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर करके अपनी दोनों चॉपस्टिक पिक करने की ट्राई करे। मैं कहता हूँ सारे फिलोसफर इकट्ठे आ गए, 0 पहले आया, फिर 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में आया। फिलोसफर नंबर 0 ने म्यूटेक्स लॉक को एक्वायर किया, चॉपस्टिक पिक की, अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की, फिर लेफ्ट चॉपस्टिक पिक की, और फिर म्यूटेक्स लॉक को रिलीज किया और खुद ईटिंग में चला गया। अब फिलोसफर नंबर 1 आया, उसने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की, राइट चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं थी, वो यहाँ पे स्टक हो गया, यहाँ पे स्टक हो गया फिलोसफर नंबर 1, क्योंकि फिलोसफर नंबर 1 को राइट चॉपस्टिक अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो दोनों, उसकी जो राइट थी वो फिलोसफर नंबर 0 की लेफ्ट थी, तो उसने पिक कर ली। अब जब तक फिलोसफर नंबर 0 अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक रिलीज नहीं करेगा तो फिलोसफर नंबर 1 अपनी राइट पिक नहीं कर पाएगा, फिर लेफ्ट पिक करेगा और फिर ईटिंग में जाएगा। तो इस सोल्यूशन में एक फिलोसफर एक वक्त में खा सकता है, तो एटलीस्ट डेडलॉक नहीं है। तो ये मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया पहला सोल्यूशन। अब इसमें डेडलॉक नहीं है, एक फिलोसफर जरूर खाएगा। अगर पांचों फिलोसफर इकट्ठे आ जाएं तो एक फिलोसफर जरूर खाएगा। ये समझ आया सोल्यूशन? यस सर। ओके, तो हमने किया क्या है, हमने कहा कि 1 बाय 1 आए सारे, इकट्ठे ना आ जाए, क्योंकि इकट्ठे आते थे तो सारे अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर लेते थे। हमने कहा नहीं, पहले एक फिलोसफर जो पहले आया वो पिक करेगा अपनी राइट, फिर लेफ्ट, फिर दूसरे को मौका दिया जाएगा, वो अपनी राइट और लेफ्ट पिक करेगा अगर वो पिक कर सकता है तो। अगर नहीं पिक कर सकता तो वो अपनी राइट पे ही ब्लॉक हो जाएगा और आगे किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो बेस्ट केस इसमें तभी अचीव हो सकता है अगर 0 के बाद 1 ना आए, 2 ट्राई करे, 0 के बाद 3 ट्राई करें, अल्टरनेटिव ट्राई करें, अल्टरनेटिव सीट्स पे जो बैठे हुए हैं वो अगर ट्राई करें तो बेस्ट केस अचीव होगा। अगर कंजेक्टिव ट्राई करेंगे, यानी कि 0 फिलोसफर के बाद 1 ट्राई करेगा, तो ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पर और आगे किसी को मौका नहीं मिलेगा जब तक वो अनब्लॉक नहीं होता। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया।
अब मैं वापस इसको रिस्टोर करता हूँ टू बेसिक सोल्यूशन और फिर हम दूसरा सोल्यूशन इनकॉर्पोरेट करते हैं। माइक अपना म्यूट कर दें काइंडली। ओके, सेकंड सॉल्यूशन जो है वो ये है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि टोटल 5 हैं, तो 5 की बजाय सिर्फ 4 फिलोसफर ही टेबल पर बैठे। 5 को हम अलाउ ना करें, सिर्फ 4 को बैठने के लिए अलाउ करें। इससे क्या होगा? को 2 चॉपस्टिक मिल जाएंगे। तो अगर मैं कहता हूँ 5 आ गए, फिलोसफर नंबर 0, 1, 2, 3, 4 सारे आके बैठ गए। नहीं, 4 तो आ नहीं सकता, 5 का तो हमने अलाउ नहीं किया। तो 4 फिलोसफर आ गए, फिलोसफर नंबर 0, फिलोसफर नंबर 1, 2 एंड फिलोसफर नंबर 3। फिलोसफर नंबर 0 ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली, 1 ने भी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली, 2 ने भी पिक कर ली, 3 ने भी पिक कर ली। यानी कि चारों ने आकर अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली। लेकिन जो तीसरा फिलोसफर होगा उसको उसकी लेफ्ट भी अवेलेबल होगी, क्योंकि फिलोसफर नंबर 4 नहीं है, जिसकी वजह से उसको अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक भी अवेलेबल होगी। कैसे? इधर देखें, यहां पर देखते हैं। ये फिलोसफर नहीं है, इसको हमने अलाउ नहीं किया। फिलोसफर नंबर 0 ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक कर ली, 1 ने ये 1 पिक कर ली, 2 ने 2 पिक कर ली और 3 ने 3 पिक कर ली। अब 0 को राइट लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, 1 को लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, 2 को लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 को लेफ्ट अवेलेबल है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि फिलोसफर नंबर 4 मिसिंग था। तो जो फिलोसफर मिसिंग होगा उस फिलोसफर के राइट वाला अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। रिपीट कर रहा हूं, जो फिलोसफर मिसिंग होगा, यानी कि मैं कहता हूं 2 मिसिंग है, फिलोसफर नंबर 2 जो है वो मिसिंग है, तो इसका मतलब है फिलोसफर नंबर 1 को दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो जाएंगी। ये बात समझ आई है? हमने 5 की बजाय 4 को अलाउ किया। 5 फिलोसफर, 5 चेयर्स थी, 5 फिलोसफर आके बैठते थे, डेडलॉक आ जाता था। हमने सिर्फ 4 को अलाउ किया कि 4 फिलोसफर आके बैठे, तो उनमें से एक फिलोसफर ऐसा जरूर होगा जिसको दोनों चॉपस्टिक मिल जाएंगी। और वो फिलोसफर कौन सा होगा? वो फिलोसफर होगा जो मिसिंग वाला, वो जिसको हमने अलाउ नहीं किया, जो मिसिंग वाला फिलोसफर, यानी कि 5वें फिलोसफर के राइट पे जो बैठा होगा वो फिलोसफर होगा जिसको दोनों चॉपस्टिक्स मिल जाएंगी और वो अपनी ईटिंग स्टार्ट कर देगा। अब सॉल्यूशन में देखें कि हम किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूशन किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं किस तरह रिस्ट्रिक्ट करूं कि इस पूरे एरिया में, ये पूरे कोड में सिर्फ एट ए टाइम 4 फिलोसफर रहें, 4 से ज्यादा फिलोसफर एंटर ना हो, इस रीजन में ना रहे। कैसे मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं?
सर काउंट करेंगे यहाँ, फिर वो जो इंडेक्स आई आ रहा है उस पे। कैन आई यूज काउंटिंग सेमाफोर? मैं काउंटिंग सेमाफोर यूज कर सकता हूँ। मैं कोई काउंट वेरिएबल ले लूँ और इसको 4 से इनिशियलाइज कर दूँ, और यहाँ पर वेट काउंट एंड सिग्नल काउंट। इसका मतलब ये है कि 4 से ज़्यादा थ्रेड्स या फिलोसफर्स इस रीजन में एट ए टाइम नहीं रह सकते। जो पांचवा आएगा वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा, वहां पे ब्लॉक हो जाएगा वेट में। और इन 4 में से जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनमें से कोई एक लीव करेगा तो फिर पांचवें को अलाउ हो जाएगा और वेंटर होगा। तो कभी भी पांचवा थ्रेड इस रीजन में एंटर नहीं होगा, जो रीजन मैंने ब्रैकेट में शो किया है। सर ये काउंट रिपीट कर दीजिए, काउंट क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर ओके, तीसरा सोल्यूशन ये है कि हमारे पास जो फिलोसफर्स हैं वो 5 हैं, उनकी अगर नंबरिंग हमने की है 1 0 1 2 3 एंड 4। अब हम कह देते हैं कि जी ऑड नंबर ये बन रहे हैं फिलोसफर्स और इवन नंबर 2 और 4 बन रहे हैं। अगर हम ऐसा करें कि हम अलाउ करें कि जो इवन नंबर फिलोसफर्स हैं वो अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करें और जो ऑड नंबर फिलोसफर्स हैं वो पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करें, तो ऑड नंबर वाले पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेंगे, फिर राइट करेंगे, और इवन नंबर फिलोसफर्स जो हैं पहले अपनी राइट चॉपस्टिक पिक करेंगे, फिर लेफ्ट पिक करेंगे। अगर इस एल्गोरिथम के तहत वो पिक करें तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। कैसे? हम बात करते हैं कि सिर्फ इन 2 फिलोसफर्स की, कि 0 राइट अपनी पिक करेगा और 1 चूंकि ऑड है ये अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करेगा पहले। तो फिलोसफर नंबर 0 ने अपनी राइट चॉपस्टिक पिक की और फिलोसफर नंबर 1 ने अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पहले पिक कर ली। अब लेफ्ट ने अपनी राइट पिक करनी है और राइट ने अपनी लेफ्ट पिक करनी है। अब ये चॉपस्टिक दोनों में कॉमन है। अब फिलोसफर नंबर 0 ने अपनी राइट पिक कर फिलोसफर नंबर 0 ने अपनी लेफ्ट पिक करनी है और फिलोसफर नंबर 1 ने अपनी राइट पिक करनी है। तो इन दोनों में से कोई एक इसको पिक कर पाएगा। दोनों तो पिक कर नहीं सकते, इस चॉपस्टिक को कोई एक पिक कर पाएगा और डिसीजन भी टाइमली हो जाएगा। कोई एक पिक कर पाएगा इन दोनों में से, जो पहले पिक कर ले। अब या तो 0 पिक कर लेगा या 1 पिक कर लेगा। जिसने इसे पिक कर लिया उसके पास दोनों चली जाएंगी और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। अगर 1 ने पिक कर लिया तो 1 अपनी ईटिंग स्टार्ट कर देगा, और अगर 0 ने पिक कर दिया तो 0 के पास दोनों चली जाएंगी और वो ईटिंग स्टार्ट कर देगा। तो अगर किसी एक ने भी ईटिंग स्टार्ट कर दी तो इसका मतलब है डेडलॉक खत्म हो गया। ये एल्गोरिथम समझ आया? यस सर। थर्ड सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना है। अब कैसे करें? कि जो इवन नंबर फिलोसफर्स हैं वो अपनी पहले राइट चॉपस्टिक पिक करें और फिर लेफ्ट, और जो ऑड नंबर फिलोसफर्स हैं वो पहले अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करें और फिर राइट।
तो पहले तुमने ये चेक करना है ना कि इवन नंबर्ड है या ऑड नंबर्ड है। कैसे चेक होगा? सर मॉड लेके। मॉड ले लेते हैं। ओके, तो इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये इवन है। तो पहले अपने राइट चॉपस्टिक पिक की, फिर लेफ्ट की। एल्स, तो पहले ये लेफ्ट चॉपस्टिक पिक करे, और फिर राइट। तो इफ में देखा जाएगा कि अगर ये इवन नंबर फिलोसफर है फिर तो पहले राइट पिक करे फिर लेफ्ट, और अगर इवन नहीं है तो फिर ऑड है इसका मतलब है, तो फिर वो लेफ्ट पहले पिक करे और बाद में राइट। अब भी डेडलॉक खत्म हो गया। अब पांचों फिलोसफर्स को हम अलाउ कर रहे हैं कि पांचों के पांचों फिलोसफर्स आए, लेकिन इस ऑर्डर में अगर वो पिक करें तो एक फिलोसफर ऐसा जरूर होगा जिसको दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो जाएंगी और वो अपनी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा।